गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर नंबर 11 है वो आपका है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब समानता, एक जैसा होना। जैसे हमारा हाथ दूसरे हाथ के बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है एक बड़ा एक छोटा है। हमारी आइज़ जो है, एक आइज़ दूसरी आइज़ के बिल्कुल सेम है, इसको कहते हैं हम सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री मतलब हमारे आसपास नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको सिमेट्री का एग्जाम्पल है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि एक जगह से ऐसी हो दूसरी साइड से दूसरे शेप की हो, ऐसी नहीं होती। बिल्डिंग को आप सेंटर से देखोगे, एक साइड और दूसरा साइड लगभग समान ही होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लावर्स हो गए, फ्लावर्स भी एक जैसे ही होते हैं। लीव्स हो गई, डिज़ाइंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें हमारे नेचर में ऐसी होती हैं जिनसे हमको सिमेट्री का पता लगता है। आपको आइज़ और हैंड से तो समझ में आइडिया हो गया सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री इज़ अ रेगुलर बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ अ लाइन। एक लाइन के दोनों साइड में जो अरेंजमेंट है वो बैलेंस होता है। इधर जितना साइज़ है, जो शेप है, वही इधर भी होगा। ठीक है, लाइन से बीच से। अब मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने आपको बताया लेटर ए, ठीक है, लेटर ए, इसको मतलब आपको थोड़ा सा सिमेट्री दिखानी है तो इसको बिल्कुल प्रॉपर बनाना पड़ेगा। वैसे तो हम लिखते टाइम ए को इस तरीके से भी लिख देते हैं, छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन हमको सिमेट्री समझना है तब हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है, अब हमने इसके बीच से ये एक सेंटर लाइन डाली, स्केल से करेंगे ये, तो ये देखेंगे इस पार्ट को हम इस पार्ट के ऊपर रखेंगे तो पूरा कवर अप हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये बिल्कुल दोनों पार्ट इस लाइन के दोनों साइड बैलेंस्ड है, बराबर है, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्री। ठीक है, बहुत चीज़ों में आपको दिखने को मिलेगी। फ्लावर हो गया, अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 239 पे फ्लावर दिखा, फ्लावर में 5 पेटल हैं। अब इतने प्रॉपर मुझसे बनेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ बुक में देखिए आप 5 पेटल हैं, तो आपने 1 2 हाफ, 1 2 हाफ बीच से उस फ्लावर को लाइन डाली, तो आप देखोगे इस लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली बराबर है। वो उसको उसके ऊपर रखोगे तो एग्जैक्टली कवर अप हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्री। इसका एग्जांपल मैं और देती हूँ आपको। यहाँ मैंने एक शेप बनाई, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चीज़ बिल्कुल प्रॉपर बननी चाहिए, तभी सिमेट्री नज़र आएगी। ये एक काइट का शेप है। अब मैंने इधर पे इसको यहाँ से स्केल से ऐसे लाइन किया, तो ये पार्ट और ये पार्ट एकदम बराबर होगा, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब मैं इसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज कराती हूँ, जहाँ आपको इसको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप अपने आप कर लेंगे, पीछे सारे ऑब्जेक्टिव सही हैं, आप उनसे इसको चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी का 1, इसमें एक मटका सा बना है, एक पॉट टाइप का बना हुआ है। इस तरीके का मटका बना है। अब इतना प्रॉपर मुझसे नहीं बना होगा, हो सकता है, लेकिन आप समझ जाइए कि इसको बिल्कुल प्रॉपरली बनाना है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। सारे फिगर्स में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री डालनी है। अब मैं एक दो तो आपको करके बता देती हूँ। यहाँ से मैंने स्केल से इसको सेंटर से कट किया, स्केल से करेंगे, ये डॉटेड लाइन बनाएंगे बीच में गैप दे देके, तो इससे आपको समझ में आएगा ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट है,
इस तरीके का। अब आपको यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री डालनी है। ये चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी तो पूरा ओवरलैप हो जाएगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। थर्ड वाले में जोकर बना हुआ है, जोकर एग्जैक्टली ऐसा मुझसे नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको बुक में ही ऐसे कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप सारे को बुक में ही कर लेना, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाले में जोकर को सेंटर से कट करेंगे तो एक साइड उसकी एक आंख आएगी, दूसरी साइड दूसरी। नोज़ को सेंटर से लेंगे, लिप्स को बीच से, इस तरीके से उसको जोकर को सिंगल लाइन सिमेट्री दिखाएंगे। उसके बाद काइट है, काइट को भी ऐसे कट करेंगे सीधे बना के। उसके बाद एक कोन है, कोन में भी आप ऊपर से एक लाइन बनाएंगे, नीचे दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। और एक बुक है, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए मैंने इसमें करके रखा हुआ है, बहुत गौर से देखेंगे आप तो यहाँ देखो मैंने मटके को कर रखा है, जो पॉट है उसको किया है, यहाँ ये इस फिगर को किया है, जोकर को किया है, काइट को किया है, यहाँ ये कोन है, कोन को किया है, यहाँ बुक को किया है, ये एक फिगर बना हुआ है इसको भी बीच से कट किया है, और ये एरोप्लेन बना है उसको भी मैंने बीच से यहाँ पे कट करके दिखाया आपको। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बुक में ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये एक इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइन सिमेट्री के लेटर्स बताने हैं आपको। अब मैं आपको बता दूं इस पर पे 1 लाइन सिमेट्री के आपको लेटर्स बताने हैं। तो देखो ए, आंसर करेंगे, इधर पे लिखेंगे आंसर, क्वेश्चन ऊपर लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे ए बी, यहां से ऐसे सिमेट्री आ जाएगी, इसमें ऐसे सिमेट्री आएगी, सी ये इसके ऊपर आ जाएगा, डी यहां से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई, तो यहां से सिमेट्री आएगी, इसके ऊपर ये आ जाएगा। ए टू ई तक तो पूरे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा के, के में ऐसे सिमेट्री आ जाएगी, इसको इसके ऊपर रखेंगे देखेंगे। ठीक है, के, उसके बाद एम में यहां से सिमेट्री आएगी, लाइन सिमेट्री। टी को यहां से सेंटर से करेंगे। ठीक है, टी यू, इस तरीके से सेंटर से करेंगे। यू के बाद डब्ल्यू, उसके बाद वाई, वाई को ऐसे बनाएंगे जान के, ऐसे हम वैसे जनरली वाई हम ऐसे बना देते हैं, इधर पे हम वाई ऐसा नहीं बनाएंगे, सिमेट्री दिखाने के लिए हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, एक बार ए बी सी डी ई एफ जी, नहीं ई एम के एम टी यू, वी भी आना चाहिए था यहाँ पे, मैं यहाँ लास्ट में लिख देती हूँ वी को, वी ऐसे आएंगे। ठीक है, और बस इतने ही आएंगे। आप वी इधर पे कर लेना, यू और डब्ल्यू के बीच में। मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ इसके, आप लोग चेक करना। ठीक है, 11 का ए बी सी डी ई, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद के एम टी यू वी, हाँ के एम टी यू वी, वी इधर आना चाहिए था,
V, उसके बाद WY, WY। मैंने ये वाला V इधर पे गलत बना दिया, आप इसको सही करके ही बनाएंगे। U के बाद V बनाया, इधर से सिमेट्री डाली, U V W, इस तरीके से W, और लास्ट में आपका आ गया Y। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, जिसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है। क्लियर? इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप अपनी कॉपी में। और सेकंड क्वेश्चन, ये चैप्टर भी आपका जो है येलो वाली कॉपी में ही होगा, जो आपकी ज्योमेट्री की कॉपी है उसी में होगा। ठीक है, और यदि किसी का रजिस्टर कॉपी भर गई है, नहीं है, तो आप इसको दूसरी कॉपी पे भी कर सकते हो। ठीक है, D3, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आपको बताना है कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब देखो बच्चों, इधर पे मैं आपको कुछ लेटर्स बता रही हूँ। ये लेटर्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 से किए थे उसके अलावा नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 लाइन सिमेट्री भी होती है और 3 लाइन, मोर देन 2 लाइन सिमेट्री भी होती है। पहले ये सिंगल लाइन सिमेट्री अभी आप समझ रहे हो, उसके बाद 2 लाइन सिमेट्री भी आएगी, उसके बाद मोर देन 2 लाइन सिमेट्री भी आएगी। तो इन सारे अल्फ़ाबेट को छोड़ के आपको वो लेटर्स बताने हैं जिनमें कोई भी किसी भी किस्म की सिमेट्री नहीं है। तो इसमें मैं जो क्वेश्चन 3 है उसका आंसर करूंगी। इसमें आएगा F। F को हम कहीं से भी सिमेट्री नहीं कर सकते। ठीक है, F, G, J, J के बाद L, N, P, Q, R, S और Z। इसमें इन सारे लेटर्स में किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं हो सकती। आप इनको कहीं से भी कट नहीं करके देख सकते। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नहीं दिख रहा, लेटर O नहीं दिख रहा। इसमें भी O नहीं था, उसमें भी O नहीं था। जो हमने सिंगल लाइन सिमेट्री की थी उसमें भी O नहीं था। क्यों? क्योंकि जो O जो लेटर होता है वो मोर देन 2 लाइन सिमेट्री में आता है, इसलिए उसको छोड़ दिया। ठीक है, H और I भी नहीं दिख रहा। HI जो होता है वो 2 लाइन सिमेट्री में आता है। ठीक है, इसलिए अब हम इसको इतना ही आंसर करेंगे। ये किसी तरीके से इनमें सिमेट्री नहीं आ रही, बस ऐसे ही आपने आंसर कर देना इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको भी आप बुक में ही कर देंगे, उसको भी आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसको आपने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, state which of the following figure have a line of symmetry and which have no line of symmetry। अब आपको बताना है, ये फिगर्स दिए हुए हैं तो आपको इसको बुक में ही कर लेना, वहाँ पे टिक कर देना और क्रॉस कर देना। फर्स्ट वाला फिगर जो है पैरेललोग्राम, लास्ट चैप्टर में हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था, तो हम इसकी सिमेट्री नहीं आएगी। यदि हम नहीं, इसकी सिमेट्री आएगी, सॉरी, इसको हम किस तरीके से कट करेंगे, सिंगल लाइन सिमेट्री है, हम इस तरीके से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा सिंगल लाइन सिमेट्री। ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो सिंगल लाइन सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले में ये दोनों जो पोल्स हैं ये बराबर नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें हम सिमेट्री किसी किस्म से नहीं डाल सकते। ये बड़ी साइज है, ये छोटा साइज है, इसलिए ये इसमें आ जाएगा नो, इसको राइट करेंगे। थर्ड वाले में बटरफ्लाई बनी है, बटरफ्लाई बिल्कुल सिमेट्री है, तो इसको हम सेंटर से सिंगल लाइन सिमेट्री देके इसको कट कर देंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, राइट है। ये सेकंड वाला हो गया, ये क्रॉस है, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये B4 है। ठीक है,
उसके बाद थोड़ा अलग सा फिगर बना है, इस तरीके से। तो इसको हम ऐसे कट करेंगे तो ये पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, ये पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये राइट है, ये फोर्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ वाला फिगर मुझसे बनेगा नहीं, पर वो राइट नहीं है क्योंकि वो शेप बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ वाले में एक फिश का मुंह सा दिख रहा है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो नहीं फिश ही दिख रही है, पूरी फिश है, तो सिक्स्थ वाले का जो है वो राइट है, फिफ्थ वाला क्रॉस है, ठीक है। इस तरीके से आप इसके बुक में ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई 11.1। अब मैं नेक्स्ट लिंक में आपको 11.2 भेज दूँगी। ओके, थैंक यू।